यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों 2000 के नोट को लेकर के भी रिसेंटली आरबीआई ने नोटिफिकेशन दिया था कि ये नोट अब आगे प्रिंट होना बंद हो जाएंगे, फर्दर इनकी प्रिंटिंग नहीं होगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नोट मार्केट में है वो एज अ लीगल टेंडर यूज होते रहेंगे 30 सितंबर तक। अभी तक की न्यूज में यही था। कुछ पॉइंट्स और भी अपडेट हुए हैं, वो मैं आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। उम्मीद करता हूं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी और आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप परेशान मत होइए, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने नोट्स किसी भी बैंक में जाकर के बदल सकते हैं और उनकी प्रोसेस कहाँ पर है क्या है मैं आपको बताऊंगा। कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपके कुछ सवालों का जवाब मिल जाए। ये सबसे पहला अगर हम कहें कि ये नोट कहाँ से बदल सकते हैं, तो आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में, किसी भी बैंक में जाकर के ये नोट बदल सकते हैं। जरूरी नहीं आपका अकाउंट वहां है या नहीं। अगर आपका अकाउंट है तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो आपको वहां पे जाना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आप किसी भी बैंक में ब्रांच में जाकर के नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको वहां जाकर एक फॉर्म भरना है। इसमें आपको अपना नाम, पता, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड लगाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लगाइए, वोटर आईडी या पासपोर्ट जो भी आपके पास है, ये सब डिटेल फाइल कीजिए उसमें। उसके बाद जो भी नोट आप, जितने नोट आप लेके जा रहे हैं, तो उन नोटों की डिनोमिनेशन डिटेल आपको बदलनी है। जानकारी बनने के बाद आपको साइन करके इस नोट के साथ बैंक काउंटर पर जमा कराना होगा। इसके बाद आपको नोट बदल दिए जाएंगे। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए को अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जमा पर्ची भरनी होगी। अब दूसरा है एक बार में कितने नोट, तो वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि आप एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप कितने भी अमाउंट जमा कर सकते हैं आपके सेविंग अकाउंट की लिमिट के अकॉर्डिंग। नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा नहीं। पैसे बदलने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंक लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। सच ऐसा कुछ है नहीं और कोई भी नहीं मांगते हैं। 30 सितंबर तक जमा नहीं किए तो क्या होगा? लेन देन के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। आप 2000 के नोट के साथ लेन देन कीजिए, पेमेंट लीजिए, दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आरबीआई ने 30 सितंबर तक का टाइम लिमिट दिया है, इससे पहले इन नोटों को बैंकों में जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है और मार्केट में जो नोट हैं वो धीरे धीरे चलन से बंद हो जाएंगे, बैंक के पास सफिशिएंट टाइम है, ये सारे नोट 2000 के सर्कुलेशन में जो हैं अभी मार्केट में वो सब बैंक तक पहुंच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में 2000 नोट खत्म हो जाएंगे। अब ये इनका टारगेट 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक ये मोस्टली हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसका या तो डेट एक्सटेंड हो सकता है या कुछ और आरबीआई अपना गाइडलाइन निकाल सकता है। ओवरऑल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इजीली आप इसको डिपॉजिट कीजिए। लेन देन में अगर आते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकर के आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। डिटेल बैंक आपसे मांग सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो करंट अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट कीजिए और एक्सचेंज में है तो आप एक्सचेंज में 500 के नोट दीजिए। अल्टीमेटली जो टाइम लिमिट दी गई उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम हो सकता है, और नहीं भी होता है तो फर्दर नोटिफिकेशन जो भी होता है वो गवर्नमेंट अपने को, आरबीआई अपने को टाइम टू टाइम अपडेट कर देगी और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर लूंगा। छठा पॉइंट है नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है। ये 2000 के जो नोट है सभी के लिए है, सबको डिपॉजिट करना है। ऐसा कोई भी नहीं है कि नोटों को अपने घर पे रखें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ या फर्दर अपडेट के साथ। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।